फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया हो। चलिए, मैं रविकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल विकांत नर्सिंग एजुकेशन पर। चलिए दोस्तों, अगर यूट्यूब पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाल बटन है आपका, उसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो अपकमिंग एग्जाम है उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, चार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो आंसर आपको अच्छा लगे उस आंसर को कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट जवाब दें सभी। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? जी, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गन स्ट्रक्चर दैट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। ऐसा ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो कि यूरिनरी सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, ऐसा उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, एड्रिनल ग्लैंड एंड किडनी। कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूरिनरी सिस्टम का यहां पर पार्ट नहीं है? तो जैसा कि आप सबको पता है, यूरिनरी सिस्टम जो होता है, मिक्चुरेशन वाली प्रोसेस जो होती है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होने वाले सभी ऑर्गन जो होते हैं वो यूरिनरी सिस्टम से हैं। यूरिन से रिलेटेड, यूरिन कहाँ बनता है? तो यूरिन बनता है आपकी किडनी में, तो बिल्कुल ये इसका कंपोनेंट होने वाला है। दूसरी बात करूं, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा वो एक ट्यूब लाइक नैरो स्ट्रक्चर है जिसमें से यूरिन पास आउट होता है, जो पेनिस के इनर साइड या फिर बोले तो वेजाइना के यूरेथ्रल जो ओपनिंग होती है वहां पर जाके वो खुलता है, दैट इज यूरेथ्रा, बिल्कुल होता है। यूरिनरी ब्लैडर, बिल्कुल। और स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन का क्या करता है? स्टोरेज करता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है सर, तो ये भी होता है। यूरेटर, बिल्कुल किडनी से यूरिन को लेकर आती है ब्लैडर तक। तो ये सभी जो है इसके कंपोनेंट होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन में जो कंपोनेंट नहीं होने वाला है वो रहेगा एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर होती है, वो कहलाती है आपकी, ये आपकी क्या है? किडनी है। तो किडनी के ऊपर क्या होती है? आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहां पर होएगा। क्या होएगा इसका? ऑप्शन डी जो है यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो। कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाक से पढ़ें और जवाब दें। द किडनी आर, किडनी क्या है? जो किडनी होती है वो क्या है, जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। हेल्प रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, क्या ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है? हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा? हेल्प कंट्रोल पीएच, क्या पीएच को कंट्रोल करेगा? या ऑल ऑफ आर करेक्ट? ऑल ऑफ क्वेश्चन है 1 2 3 ए बी सी, तीनों ही सही है। क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर? तो किडनी क्या करती है? किडनी जो आपकी है, हेल्प रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, बिल्कुल। किडनी का काम क्या है? जो ब्लड वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करती है। कैसे करती है? अगर मान लो हाइपोवॉल्यूमिया हुआ है तो किडनी क्या करेगी? यूरिन एक्सक्रीशन को क्या करेगी? यहां पर कम कर देती है। यूरिन का जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देती है। उससे क्या होगा? हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम हाई हो जाएगा। अगर हाई वॉल्यूम है, हाइपरटेंशन है या कोई भी एक्सेस वाटर है अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको क्या करती है? यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगी। किडनी जो है वो यूरिन बना करके बॉडी से बाहर निकाल देगी, तो बिल्कुल हेल्प करेगी, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करती है। दूसरी बात, हेल्प टू कंट्रोल बीपी, मैंने अभी बताया था, ज्यादा है तो कम कर देगी और कम है तो ज्यादा कर देगी यूरिन के थ्रू। ठीक है सर। हेल्प कंट्रोल पीएच, बिल्कुल पीएच को कंट्रोल करती है। यहां पर पीएच को कंट्रोल कैसे करेगी? यूरिन में वाटर के साथ साथ H+ आयन, पोटेशियम जैसे आयन जो होते हैं वहां पर एक्सक्रिएट आउट होते हैं, तो उनका एक्सचेंज करके यहां पर क्या है? पीएच का क्या करती है? कंट्रोल करती है, बिल्कुल करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है। ऑल ऑफ अबव आर द राइट आंसर। ठीक है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जी,
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट सभी जवाब दें जी। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गन या स्ट्रक्चर हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं, एक को छोड़ के। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। आई होप कि ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। चलिए, यूरेथ्रा बिल्कुल होता है, यूरेटर बिल्कुल, ब्लैडर बिल्कुल, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट जो है वो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। प्रोस्टेट जो है वो यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आंसर होने वाला है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी। बिल्कुल, इसमें जो है हमने 2 ऑप्शन और एक्स्ट्रा डाले हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, द यूरिनरी सिस्टम इज द प्रिंसिपल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो यूरिनरी सिस्टम है इज द प्रिंसिपल सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर, तो यूरिनरी सिस्टम के लिए कौन सा प्रिंसिपल यहां पर वर्क करता है? ठीक है जी, बिल्कुल, रिमूवर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है यहां पर? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस यहां पर करता है। एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजिनस कंपोनेंट्स, क्या टॉक्सिक जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं उनको एक्सक्रेट आउट करता है? ए एंड बी या बी एंड सी एंड ए बी सी, तो कौन सा आंसर जो होने वाला है यहां पर करेक्ट होने वाला है? मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है यहां पर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम है वो एक्सक्रीशन और बैलेंस पे यहां पर क्या करता है? प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मतलब पीएच का बैलेंस करता है, वाटर वॉल्यूम का बैलेंस यहां पर करके रखता है, बिल्कुल करेक्ट करके रखता है। तो बी और सी जो है यहां पर करेक्ट आंसर रहने वाले हैं। तो बी और सी किस ऑप्शन में यहां पर दे रखे हैं? तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट यहां पर होने वाला है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहा हो। क्वेश्चन अगर समझ आ रहे हैं, वैल्यूएबल हैं, हेल्पफुल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट ए किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, एक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्ट करती है किडनी को किससे? यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। तो कौन सी स्ट्रक्चर है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से यहां पर कनेक्ट करती है? क्या यहां पर यूरेटर होगा, यूरेथ्रा, रेनल पेल्विस और कलेक्टिंग डक्ट? तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, मान लो ये आपकी किडनी है, ठीक है सर। तो किडनी से ब्लैडर तक की जो डक्ट होती हैं वो कौन सी यहां पर रहने वाली हैं जी? तो ये क्या है? आपकी किडनी है, ये क्या है? आपके यूरेटर है, ये आपका ब्लैडर है और ये आपका यूरेथ्रा है, ठीक है सर जी, बिल्कुल। तो किडनी से ब्लैडर को जोड़ने वाली कौन सी यहां पर स्ट्रक्चर है? वो है ये स्ट्रक्चर जो ट्यूबलाइक देख रही है, इसको मैंने बोला था यहां पर यूरेटर। तो यूरेटर क्या है? वो स्ट्रक्चर है जो आपको किडनी से जोड़ती है। कहां पर जोड़ती है? आपको किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को यहां पर कनेक्ट करके रखती है या जोड़ती है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं यूरेटर। यूरेथ्रा जो है वो यूरिन को पास आउट करता है बॉडी से। रीनल पेल्विक यहां पर सही आंसर नहीं है। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो भी यहां पर सही आंसर नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का, ठीक है सर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको ये समझ आ गया होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाक से पढ़ के जवाब दें। What portion of the nephron extend into the medulla? नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन है जो कि मेडुला तक एक्सटेंड होता है जी? पढ़िए, फटाफट जवाब दें। नेफ्रॉन जो कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है जी, बिल्कुल। नेफ्रॉन किस तरह का होता है? यहां पर ये क्या है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है आपकी जी। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हो गई जी, बिल्कुल कलेक्टिंग डक्ट हो गई।
ये आपका जो है यहाँ पर DCT हो गया बिल्कुल, ये यहाँ पर PCT हो गया बिल्कुल, और ये हो गया हेनले ऑफ लूप या लूप ऑफ हेनले इसको बोलते हैं जी बिल्कुल। इस तरह का कुछ नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल होती है। चलिए बात करें, मेडुला की बात हो रही है तो किडनी की स्ट्रक्चर शेप होती है आपकी इस तरह की होती है बिल्कुल। तो ये वाला पोर्शन जो होता है वो होता है आपका कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पोर्शन है उसको बोलेंगे हम मेडुला। जो अंदर वाला आपका पोर्शन है जिसमें पिरामिड्स होते हैं इसको बोला जाता है मेडुला जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये क्या है आपका नेफ्रॉन कुछ इस तरह का यहाँ पर रहने वाला है। तो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जा रहा है लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये जो लूप्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके मेडुला के अंदर। आई होप कि अब इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर यहाँ पर करने वाले हो जी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो है ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। वो क्यों रहने वाला है जी बिल्कुल जी, जो नेफ्रॉन का जो पोर्शन है एक्सटेंड होता है मेडुला के अंदर, तो वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेफ्रॉन ऑफ लूप इज द करेक्ट आंसर, जो कि किडनी के मेडुला पोर्शन में यहां पर प्रेजेंट होता है जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाक से जवाब दें क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। फंक्शनल एंड यूनिट ऑफ किडनी, अगर मैं बोलूं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या है आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी, तो बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर जी, फटाक से जवाब दें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द किडनी इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि कंसर्निंग द किडनी इज फॉल्स, जो कि किडनी के फंक्शंस को यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करता। कौन सा स्टेटमेंट है जो यहां पर गलत है, ठीक है जी। फॉल्स के बारे में बात कर रहा है, फॉल्स कौन सा है। चलिए, दे आर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, क्या ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती हैं किडनीज, ये पूछ रहा है। सेकंड ऑप्शन, दे ईच कंटेंस 8 to 15 पिरामिड, क्या यहाँ पर रीनल पिरामिड्स होते हैं 15। दे ईच हैव डिस्टिंक्ट रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला रीजन, क्या यहाँ पर किडनी के अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल। दे आर पोजिशन बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ लंबर, क्या ये थर्ड और फिफ्थ लंबर रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहां पर रहने वाला है। ऑप्शन डी जो रहेगा यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि किडनी जो है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है, पिरामिड्स जो होते हैं बिल्कुल 8 से 15 होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट में यहाँ पर डिवीजन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन थर्ड और फिफ्थ लंबर रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर गलत आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन में सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच यूरिन फ्लो थ्रू द किडनी टुवार्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है और ब्लैडर तक की जितनी भी जो घटना होने वाली है उसका करेक्ट सीक्वेंस होने वाला है, कौन सा ऑप्शन रहेगा जो करेक्ट सीक्वेंस वहां पर रहेगा। फटाफट जवाब दें। रीनल, पेल्विक, मेजल कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, पेपिलरी डक्ट एंड यूरेटर। पेपिलरी डक्ट, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल, पेल्विक और यूरेटर। माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेपिलरी डक्ट, रीनल पेल्विस, यूरेटर। पेपिलरी डक्ट, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, यूरेटर एंड रीनल पेल्विस। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी ढंग से पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे पाओगे, वरना आपको लगने वाली है बहुत तगड़ी भचीड़। तो इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट रहेगा।
सबसे पहले पेपिलरी जो डक्ट होती है वहां से माइनर कैलिक्स, माइनर से कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के अंदर, मेजर कैलिक्स से होता हुआ रीनल पेल्विस के द्वारा कहाँ खुलता है? यूरेटर में। और यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यहाँ पर यूरिन को छोड़ता है और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन है यहाँ पर कलेक्ट रहेगा और उसके बाद में ये मिक्सचुरेशन के द्वारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट चैट में क्या करें? कमेंट करें। ठीक है सर, बिल्कुल आपकी सारी क्वेरी यहां पर क्लियर की जाएगी जी। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द यूरेटर इज फॉल्स? कौन सा यूरेटर का यहाँ पर जो कंसर्न है स्टेटमेंट है वो फॉल्स है? ठीक है, फॉल्स पूछा है। कौन सा है फॉल्स? द म्यूकोसा ऑफ ईच यूरेटर इज कंपोज्ड टू ट्रांजिशनल एपिथेलियम, दे आर कंपोज्ड टू 3 ट्यूनिक्स, muscular peristaltic waves move urine through the ureter, they are located within the peritoneal cavity। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स है? तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, यूरेटर जो है वो पेल्विक का हिस्सा है, तो यहाँ पर पेरिटोनियल कैविटी का तो कोई मतलब रहता ही नहीं है। तो ऑप्शन डी है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल ये बात सही है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना होता है, इसलिए जब यूरिन का फ्लो कम ज्यादा होता है तो वो स्ट्रेच आउट होता है, बिल्कुल होता है। 3 ट्यूनिंग्स होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं ट्यूनिंग्स, बिल्कुल 3 लेयर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। यहाँ पर बात करूं मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक वेव, वहां पर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं, जिसके द्वारा यूरिन जो है आगे की साइड पास आउट होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जानदार शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए, द मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर इज लोकेटेड इन द, बहुत गजब का क्वेश्चन है यहाँ पर। मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में बात हो रही है, तो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर जो है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं? क्या किडनी के अंदर, सेरिब्रम, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यूरिनरी ब्लैडर या हाइपोथैलेमस? कहां पर जो है यहाँ पर यूरिनरी रिफ्लेक्स सेंटर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है? मिक्सचुरेशन सेंटर क्या होने वाला है उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर जो होते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ऑप्शन डी जो रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। जो यूरिनरी ब्लैडर की डेट्रोसल्स मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं। जैसे ही ब्लैडर में सेंसेशन आते हैं, ब्लैडर फ्लो होता है, तो उसमें क्या मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही यहाँ पर क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहने वाले हैं। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइन से वहां पर नर्व सप्लाई जरूर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल नर्व सप्लाई जो है वो कहां से प्रेजेंट होंगी? आपकी सैक्रल सेगमेंट से। लेकिन मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही प्रेजेंट होगा। रही बात ब्रेन की, तो ब्रेन तो सबका बाप ही है, कंट्रोल करता है पूरी बॉडी को, बिल्कुल। किडनी यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, हाइपोथैलेमस है वो एंडोक्राइन सिस्टम का यहाँ पर पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, फटाक से पढ़ के जवाब दें। आई होप ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं करने वाला। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहां पर ट्रू स्टेटमेंट्स हैं सभी जी, बिल्कुल। रिलेटेड टू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की बात हो रही है, ऑफ मेल, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन गलत है, एक स्टेटमेंट यहां पर गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है। जो गलत है उसको यहां पर क्या करना है? हमको ढूंढ के बाहर निकालना है कि यही दोषी है। चलिए बता दीजिए फटाक से। चलिए, इट सर्व्स बोथ द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यह सर्व करता है दोनों को, यूरिनरी सिस्टम में भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में ही यह क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। ये भैया दोगला है। कौन? आपका यूरेटर, यूरेथ्रा। क्या ये सही बात है? बिल्कुल ये सही बात है। इट कंसेंट ए सिग्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर नियर द नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, क्या इसमें सिर्फ एक ही यूरेथ्रल इंस्पेक्टर होता है?
जो भी कहा यूरिनरी ब्लैडर के पास में जहां से वो कनेक्ट होता है। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल हो सकता है। पहले हम ऑप्शंस को तो पढ़ लें जी। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या यह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से सीक्रेशन को क्या करता है? रिसीव करता है। क्या यह सही है? हो सकता है ये भी सही हो जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट रीजन। क्या यह 3 डिस्ट्रिक्ट रीजन को क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट करता है। क्या ये करेक्ट आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहले ऑप्शंस को तो पढ़ लें। इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अडल्ट। जी, क्या ये है 20 सेंटीमीटर लंबा होता है अडल्ट के अंदर? बिल्कुल। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है? फॉल्स की पूछा है, सभी ट्रू है, कोई एक गलत है। तो कौन सा यहाँ पर गलत है उसको फटाफट ढूंढ के निकालो कि यही बंदा है जो वो क्या है, गलत है। चलिए, तो क्या होने वाला है इस करेक्ट आंसर? तो हमने इसको यहाँ पर ढूंढ लिया है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। यही वो है जो क्या है, गलत है। यही दोषी है। यही क्या है यहाँ पर, फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी सब कैसे हैं? सही हैं। ठीक है, दोनों का हिस्सा होता है, यूरिनरी सिस्टम का और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये एक ही रास्ता है जहां से दोनों ही गुजरते हैं, यूरिन भी और आपके स्पर्म भी। जी बिल्कुल। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सीक्रेशन को रिसीव करता है, बिल्कुल करता है। 3 डिस्ट्रिक्ट रीजन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, बिल्कुल यहाँ पर इसकी लंबाई इतनी ही होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब हो सभी के सभी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, फटाक से जवाब दें सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूफ्रॉन। जो न्यूफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले न्यूफ्रॉन में कौन सा पार्ट आता है, उसके लास्ट में कौन सा आता है? तो जो सीक्वेंस है वो कौन सा यहाँ पर रहने वाला है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। फटाक से पढ़ के जवाब दें, कौन सा यहाँ पर जो है सही रहने वाला है? चलिए, बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं, नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है, बिल्कुल है। सबसे छोटी इकाई है साहब। ठीक है, यूरिन के फॉर्मेशन में इसी का सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, रोल रहने वाला है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ग्लोमेरुलर जो बॉमन संपुट होता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद में जो है आपका यहाँ पर होने वाला है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल होता है। उसके बाद में आपका होता है लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल होता है। उसके बाद में आपका होता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। अगर ये ऑप्शन आपका जिस ऑप्शन से मैच हो रहा है वो यहाँ पर क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो कौन सा आपका ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर मैच कर रहा है? जी बिल्कुल, फटाक से बताएं। ग्लोमेरुलस जो है सबसे पहले होगा, तो ऑप्शन डी तो वैसे भी यहां पर नहीं रहने वाला। ठीक है जी, ऑप्शन डी। उसके बाद में ग्लोमेरुलस के बाद में पीसीटी यहां पर रहेगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ठीक है जी, पीसीटी के बाद में लूप ऑफ हेनले, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल आपकी क्वेरी का यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो रहेगा इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स ईच किडनी। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्रत्येक किडनी को घेरे हुए रहता है या सराउंड्स करता है, कौन सा फाइब्रस टिश्यू यहां पर प्रेजेंट होने वाला है? जी, कॉर्टेक्स, हाइलम, मेडुला, रीनल कैप्सूल एंड रीनल पिरामिड। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स ईच किडनी को सराउंड्स करने वाला फाइब्रस जो टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, वो कौन सा यहां पर रहने वाला है?
इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मेडुला जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द अपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड इज कॉल्ड, जो रीनल पिरामिड का जो अपेक्स होता है वो क्या कहलाता है यहाँ पर। ये क्या है आपके रीनल पिरामिड्स हैं, इनका जो अपेक्स है ये क्या कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके माइनर कैलिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माइनर कैलिक्स। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। जो अपेक्स होता है रीनल पिरामिड का उसको माइनर कैलिक्स यहाँ पर कहा जाएगा। बिल्कुल माइनर कैलिक्स ही यहाँ पर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इन द रीनल कैप्सूल्स इज कॉल्ड, जो रीनल कॉर्पुल्यूल्स जो होते हैं उनमें टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है। पोडोसाइट्स, ग्लोमेरुलस, कैलिक्स, रीनल पिरामिड्स और रीनल साइनस। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? फटाफट जवाब दें इस क्वेश्चन का। तो जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है उसको पोडोसाइट्स यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पोडोसाइट्स यहाँ कहा जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा हमारा रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इन रीनल कॉर्पुल्यूस इज कॉल्ड पोडोसाइट्स। ठीक है सर, पोडोसाइट इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आई होप कि आप बार बार नहीं, क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, फटाफट जवाब दें। द लोकेशन ऑफ किडनी in relationship to the peritoneal lining of the abdominal cavity is referred to as peritoneal, retroabdominal, posterior या dorsal। क्या कहा जाएगा? तो इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है। मुझे पता है मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है गलत ही करने वाले हैं। सबने आंसर दिया है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, जो कि यहाँ पर गलत रहेगा। रेट्रोपेरिटोनियल को ही तो रेट्रो एब्डोमिनल बोलते हैं, ये भी गलत होगा। और अगर रेट्रो का मतलब पीछे होता है, पोस्टीरियर पोर्शन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है रिलेशन, यहाँ पर पूछा है कि क्या होने वाला है, तो डॉर्सल जो है डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो रिलेशन में आपको डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर ये दिए होते हैं। डॉर्सल दिया है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका डॉर्सल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। रेट्रोपेरिटोनियल बिल्कुल ये भी सही है, रेट्रो एब्डोमिनल ये भी सही है, और रेस्ट्रो पोस्टीरियर ये भी सही है। पोस्टीरियर पोर्शन होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो इस क्वेश्चन का हाईली जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगर किसी को अब भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं उसको 100% बिल्कुल शांत करके ही वहां से भेजूंगा। ठीक है, शांत करने का मतलब है सेटिस्फाई करके ही आपको करेक्ट जो सॉल्यूशन वहां पर मिलने वाला है। चलिए, क्या अभी भी आपको समझ नहीं आया? चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। रिलेशनशिप टू द पेरिटोनियल लाइनिन, तो पेरिटोनियल जो लाइनिन है उसका रिलेशन पूछा है किडनी के साथ में। तो किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होती है। ठीक है सर, रेट्रो एब्डोमिनल भी होती है, पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डी है, बाकी चार ऑप्शंस यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर जी, फटाफट जवाब दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The triangular area of the urinary bladder between the two ureter posteriorly and the urethra anteriorly is the, यहाँ पर पूछा है कि ट्रायंगुलर एरिया है, बिल्कुल जो आपका ये ब्लैडर वाला पार्ट है ये कैसा होता है, इस तरह का होता है। यहाँ पर ट्रायंगुलर पार्ट होता है। यहाँ पर क्या है, आपके यूरेटर जो है कनेक्ट होते हैं, जो यूरिन को लेकर आते हैं। बिल्कुल बिटवीन द टू यूरेटर पोस्टीरियरली, ये जो यूरेटर है पोस्टीरियरली, एंड द यूरेथ्रा एंटीरियरली, जो आपका यूरेथ्रा है वो आपका एंटीरियरली यहाँ पर क्या होता है। बिल्कुल, तो ये क्या बनाते हैं, ये तीनों जो है मिलकर यहाँ पर एक ट्रायंगुलर बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं या नहीं? बिल्कुल बना रहे हैं, क्योंकि दो यूरेटर आपके खुलते हैं ब्रेनरी यूरेटर में पोस्टीरियरली, और एंटीरियरली जो होता है आपका यूरेथ्रा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये बना लिया आपने ट्रायंगुलर।
ठीक है सर, बिल्कुल। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सटर्नल यूरिनरी इंस्पेक्टर, इंटरनल यूरिनरी इंस्पेक्टर, स्मूथ मसल, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या ट्राइगोन। द ट्रायंगुलर एरिया ऑफ यूरिनरी ब्लैडर between the two ureters posteriorly and the urethra anteriorly is the external urinary sphincter। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट। अगर आपसे ट्राइंगल पूछता तो यहाँ पर ट्राइगोन करेक्ट आंसर जाता। ठीक है सर, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कौन सा एपिथेलियम होता है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम यहाँ पर होता है, बिल्कुल। स्मूथ मसल्स होती हैं, बिल्कुल होती है। इंटरनल यूरिनरी इंस्पेक्टर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए गए हों अच्छे से। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बिल्कुल बताइएगा, इन्फॉर्म करिएगा। हम आपको वैल्यूएबल यहाँ पर जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी बंदे नए हैं वो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो आपका चैनल सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।